Assalamu alaikum. My name is Sajal Ashraf, and I am here to tell you about some queries that a random aspirant faced during his CSS or for his PMS preparations. Basically, as the channel name indicates, that it is a channel dedicated to the late CSP Bilal Pasha. All the aspirants that are aspiring to become a civil servant or whether an assistant commissioner, they all know Bilal Pasha very well. So, as the channel names indicate, I will continue the legacy of Bilal Pasha. Like जो subjects भी Bilal Pasha teach करते थे, I will teach them. I will prepare a playlist related to that subjects. मतलब I will prepare a proper playlist जो कि हर एक रैंडम एस्पायरेंट को, जो भी एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है या वेदर किसी भी बैकग्राउंड से है, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी की तरफ एस्पायर कर रहे हैं, आई विल lead them towards their journey, inshallah. Basically, if we talk about for the beginners, that what is CSS exam, ठीक है, तो CSS इज़ बेसिकली सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है. ये वही ऑल नाउ डैट के सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम है. सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एग्ज़ाम है और लाइक इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कि लाइक सबसे पहले इसके 3 फेजेस होते हैं. मतलब एक होता है MPT विच इज़ टर्म्ड एज प्रीलिमिनरी टेस्ट. और प्रीलिमिनरी टेस्ट में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रॉपर IQ बेस्ड लेवल टेस्ट, जिसमें लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. इसमें हमारे पास हमारा इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, हमारे पास हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है, हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है. इफ़ वी हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द MPT, देन इट इज़ ऑलमोस्ट कह लें कि ये हमारे पास उर्दू का पोर्शन आ जाता है, हमारे पास मैथ्स का पोर्शन आ जाता है. तो डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं, मतलब ये हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जिसमें ये हमारे पास आ जाता है. तो अगर हम मतलब बात करते हैं MPT में, जो बच्चा मतलब पहला इसका फ़ेज़ है MPT, मतलब CSS के रिटन एग्ज़ाम में, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो MPT को क्लियर करना पड़ता है. ठीक है. अब इसमें सबसे ऑलमोस्ट आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, 66 MCQs आपके इंग्लिश के होते हैं. मतलब डिफरेंट हर तरह के पोर्शन में जो है वो आपके पास डिफरेंट तरह के जो हैं वो MCQs आपके पास होते हैं एंड यू हैव टू क्वालिफाई दैट. अच्छा, अब टोटल जो हैं वो होते हैं 200 मार्क्स. अब सबसे पहले ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आया था 2021 वालों ने ये एग्ज़ाम दिया था. 2021 वालों ने 2021 में जो है वो ये एग्ज़ाम आया था कि जी CSS रिटर्न से पहले हम लोग एक एग्ज़ाम लेंगे कि जिससे हम लोग डिफरेंट कैंडिडेट्स को फ़िल्टर आउट कर सकें कि ये कैंडिडेट जो है वो रिटर्न में बैठने के उसके लिए है काबिल है, या ये कैंडिडेट रिटर्न में बैठने के काबिल नहीं है. मतलब डिफरेंट तरह की जो हैं वो चीज़ें थी. अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 200 में से आपके पास ऑलमोस्ट 66 MCQs या 66 मार्क्स आपको गेन करने पड़ते हैं. अब उन 66 मार्क्स का फ़ायदा ये, मतलब उन 66 मार्क्स को अब पहले तो ये जी 2021 में 2022 में ये 2 सालों में तो MPT वाज लाइक टोटली हलवाना. मतलब कि टोटली ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 44,000 बच्चे जो हैं वो MPT में अपेयर हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कह लें कि 40,000 बच्चा जो है वो MPT पास कर रहा था. तो उससे भी एज सच FPSC जो है हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको इतना जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ से. फिर 40,000 के बाद जो है वो जब उसको एज सच वही है कि रिटन एग्ज़ाम में वही लोग बैठ रहे हैं कि लाइक उनके पास इतना नॉलेज है नहीं है, इट डज़ंट मैटर्स. तो उन्होंने क्या किया कि 2023 में आकर, मतलब जब हम लोग 2023 में लैंड किए हैं, तो इस बार का जो MPT था
तो इस बार की एमपीटी में उन्होंने जो एमपीटी का लेवल था उस लेवल को थोड़ा सा उन्होंने किया इंक्रीज़। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा एस्पायरेंट्स को, डिफरेंट एस्पायरेंट्स के मतलब आप डिफरेंट ग्रुप्स में चले जाओ तो लाइक डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फेसबुक चैनल्स हैं, तो इफ़ वी मतलब लीड टुवर्ड्स देम तो डेफिनेटली वो यही आपको सुनते हुए आपको नज़र आएंगे कि लाइक एमपीटी वाज वेरी टफ, एमपीटी वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज डिफरेंट जो हमारे सीएसवीज़ हैं, डिफरेंट हमारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने पिछले 2 साल के लेवल को बता के उन्होंने हमें यही कहा हुआ था कि लाइक आप लोग बेशक इसको प्रिपेयर भी ना करो तो एफपीएससी विल नेवर फेल यू, मतलब यू जस्ट हैव टू गेन 66 मार्क्स एंड 66 मार्क्स तो हंस के आ जाते हैं। तो ये टोटली जो है वो एक उन्होंने लाइक वो टोटली जो है वो एक मसला जो है वो एस्पायरेंट्स के लिए बन गया, जो एस्पायरेंट्स बिल्कुल भी प्रिपेयर होके नहीं गए हुए थे। अब लाइक एमसीक्यूज़ थे, कोई वो नहीं थी, कोई मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बाकी जो आपके पीएमएस का वो, अब वो भी पीएमएस वाले भी कह रहे हैं कि हम एक जो है वो एमसीक्यूज़ टेस्ट रखेंगे जिससे हम एस्पायरेंट्स को जो है वो फ़िल्टर आउट कर सकें। तो बेसिकली टोटली जो है वो उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो टोटली पहले तो हम बात करेंगे कि टोटली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं अगर एक क्लियर बात करूं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एस्पायरेंट्स। अब लाइक रैंडम एस्पायरेंट्स जो हैं आर एस्पायरिंग डैट के रिज़ल्ट आएगा तो हम देखेंगे वेदर वी आर पास वी आर नॉट, और लाइक ये जस्ट लोगों को जो है वो उनके एक जो रियल जर्नी है उससे डेविएट करने के लिए एक उन्होंने एक प्रोसेस आपको बना के दे दिया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड फेज़ है, अगर इफ़ एन एस्पायरेंट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ़ एस्पायरेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड इनफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि इफ़ वन एस्पायरेंट डिडंट गेट 66 मार्क्स एंड ही इज़ नॉट दैट मच कैपेबल, आई एम नेवर क्वेश्चनिंग, मैं किसी भी एस्पायरेंट की एबिलिटी पे जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम। अच्छा, अगर ये 66 मार्क्स किसी के आ जाते हैं, वेदर आपके 66 मार्क्स हैं, वेदर आपके 144 मार्क्स हैं या आपके 200 मार्क्स भी हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने 200 मार्क्स भी जो है वो गेन कर लिए हैं, तो यू ऑल आर इक्वल। आप 144 भी इक्वल है, 200 वाला भी इक्वल एंड 66 मार्क्स वाला भी इक्वल है। अब ये जो बच्चे हैं ये अपना एमपीटी का रिज़ल्ट कार्ड, एमपीटी का रोल नंबर जो है वो अटैच करेंगे और अपेयर होंगे सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम में। नाउ दिस इज़ द होल गेम स्टार्ट, जहाँ पर मोस्टली एफपीएससी जो है वो 40,000 में से कह लें कि ऑलमोस्ट 600 बच्चे, 600 भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, 600 भी ज़्यादा बता रही हूँ, 600 कह लें कि 600 से 800 के दरमियान जो है वो बच्चे फ़िल्टर आउट कर लें। चले मैक्सिमम वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ना, तो 800 बच्चे जो हैं वो फ़िल्टर आउट कर लिए एफपीएससी ने। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है 800 के बाद यहाँ पर। अब उस 800 में मोस्टली हमारे पास मतलब रिटन एग्ज़ाम में हमारे पास आपको मतलब आइडिया है या नहीं है, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 12 सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ होल कॉम्बो ऑफ 6 सब्जेक्ट्स विच आर कंपल्सरी, जो कि हर कैंडिडेट को जो है वो चूज़ करने पड़ते हैं, मतलब हर तरह के कैंडिडेट को आपको ये 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके साथ जाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे 6 सब्जेक्ट्स की जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर आपके पास जो है वो 6 सब्जेक्ट्स में आपके पास एक आता है आपके पास इंग्लिश ऐसे, उसके बाद आपका आता है प्रेसी, उसके बाद आपका आता है इस्लामियात, फिर आपका आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ये आपके हो गए टोटल 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी के। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी के, मतलब ये आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। ईच सब्जेक्ट्स कैरी 100 मार्क्स, मतलब इंग्लिश ऐसे की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास 100 मार्क्स हैं, प्रेसी की अगर हम बात करें इसमें भी हमारे पास 100 मार्क्स हैं, इस्लामियात की अगर हम बात करें इसमें भी हमारे पास 100 मार्क्स हैं, और बाकी ओवरऑल ये जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर्स, ये होल मिला के जो हैं वो आपके पास 300 मार्क्स बनते हैं एंड यू हैव टू अटेन 120 मार्क्स ओवरऑल। वेदर आपके पाकिस्तान अफेयर्स में आपके 10 आ रहे हैं लेकिन आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 80 आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में आपके 40 आ रहे हैं, तो यू आर एबल टू पास दैट सब्जेक्ट्स ईजीली। सो मोस्ट ऑफ द जो हमारे एस्पायरेंट्स होते हैं दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स।
सो करंट अफेयर्स आपके जब यहाँ पर हो रहे हैं, करंट अफेयर्स जब आपके यहाँ पर इस पेपर में आपके पास 120 से ही कवर हो रहे हैं, तो वाई डोंट यू इन्वेस्ट योर टाइम विच विल गेट यू अ मोर मार्क्स, लाइक वेदर इस्लामियात की तरफ आ जाएँ आप। मोस्टली एस्पायरेंट इस्लामियात की तरफ जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, तो आप इस्लामियात की तरफ आ सकते हैं। तो इस्लामियात में आप अब इस हब में सारे सब्जेक्ट्स में वेदर आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास होने की जो रेशो है वो आपके पास होता है 40। मतलब आपके इंग्लिश ऐसे में आए 40, आपके इंग्लिश प्रेसी में आए 40, आपके इस्लामियात में आए 40, और यहाँ पर आए आपके 120। मतलब इनकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की पासिंग परसेंटेज है वो है आपके पास 40%। ठीक, अगर हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑप्शनल में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। मतलब डिफरेंट ग्रुप में से अब हर एस्पायरेंट की मर्ज़ी होती है कि लाइक डिपेंड करता है कि विच ग्रुप ही और शी इज़ ऑप्टिंग अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मोस्टली हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाता है आईआर आ जाता है, पहले सब्जेक्ट में पॉल साइंस आ जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन वन। कुछ लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की तरफ जाते हैं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड। इफ़ वी टॉक अबाउट द आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस, देन these सब्जेक्ट्स आर those two subjects which can be prepared well without a background too। तो विदाउट अ बैकग्राउंड टू भी आप इनको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपका 200 मार्क्स, एक सब्जेक्ट आपको 200 मार्क्स का जो है वो लेना पड़ता है। ठीक, ऑप्शनल में आपका 200 का एक ये होगा। इस 200 में से आपके 2 पेपर्स होते हैं, ये आईआर 2 पेपर्स होते हैं आपके पास। एक होता है एक पार्ट 1 और एक होता है आपके पास पार्ट 2। इसमें भी आपको 33 लेना लाजमी है और इसमें भी आपको 33 लेना लाजमी है। मतलब अगर आपके ओवरऑल, फॉर एग्जांपल अगर आपके ओवरऑल 200 में से 66 आ रहे हैं, पेपर 1 में आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ पाए, बट पेपर 2 में सपोज़ आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, बट यू आर एबल टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स इन पेपर 1, सो यू आर एबल टू पास दैट सब्जेक्ट टू। मतलब आप 66 जो हैं वो उनके ओवरऑल आपकी परसेंटेज 66 होनी 33 होनी चाहिए, तो यू विल बी पास, मतलब यू विल कंसिडर बी अ पास एग्जामिनर, पास एस्पायरेंट। अगर हम बात करते हैं, आईआर हो गया हमारा, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आईआर भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो हर ग्रुप में से आपको जो है, मतलब आपकी लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट होता है, आपको लैंग्वेजेस में हमारे पास 4 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। हमारे पास पश्तो है, हमारे पास बलोची है, हमारे पास सिंधी है, हमारे पास पंजाबी है। तो ये 4 लैंग्वेज हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। अगर किसी को भी जो है वो हंस के आपको करना पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज, आप किसी को अगर ग्रिप है लैंग्वेज पे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब लाइक मी, तो यू विल हैव अ ग्रिप ऑन पंजाबी टू। Not all aspirants can have a grip for Punjabi, but most of the aspirants that are from Punjab, तो they will go for Punjabi। बट पंजाबी चूज़ करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात तो ये कि आइदर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग है, आप क्रैम अच्छे तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आपकी उर्दू की राइटिंग जो है, आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपकी राइटिंग ठीक है, और आप बुक रीडिंग में, मतलब आपके जो नॉवल रीड करने की या रीड करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। अब एक एस्पायरेंट है जो 10 बुक्स जो है वो इस चीज़ के रेलेवेंट रीड करके आया हुआ है, और एक एस्पायरेंट है जिसने कुछ भी रीड नहीं किया। ठीक है, वो सिर्फ एक सिंपल रैंडम राइटिंग से काम कर रहा है, और लाइक उसके पास कोई जो है वो कुछ भी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको तो डेफिनेटली पंजाबी भी फिर मार्क्स नहीं दे सकती ना। तो मार्क्स आपके किसी भी सब्जेक्ट में जो हैं वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रीडिंग बहुत मैटर करती है। तो अगर हम बिगिनर लेवल पे बात करते हैं कि बिगिनर लेवल पे बात करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी, हम लोगों ने सब्जेक्ट्स कौन कौन से रखने हैं। अब मोस्टली जो है वो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो फिर लैंग्वेज आपको कभी भी इस तरह, अगर आपका एक्सपोजर नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर, देन लैंग्वेज भी आपको अच्छे तरीके से जो है वो मार्क्स नहीं दे पाती। ठीक, तो लैंग्वेज से भी मार्क्स अटेन करना आपके लिए बहुत मैटर करता है। लैंग्वेज से भी मार्क्स लेने, मैंने आपको अभी बताया कि आप, मतलब शायरी, आपकी जो पोइट्री वाला पोर्शन है, आपको इंटरेस्ट हो, आप उससे वो याद कर सकते हो, अच्छे तरीके से पोइट्री को क्रैम कर सकते हो, आपकी बुक्स रीडिंग का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा हो, और सेकंड थिंग इज़ डैट कि आपका राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा हो। ठीक, फिर आप लैंग्वेज की तरफ जाएँ।
अब किसी भी CSS एस्पायरेंट को, एक जो CSS एस्पायरेंट है, अगर कोई मतलब CSS करना चाहता है तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी, उसकी इंग्लिश जो है वो ठीक हो। इंग्लिश ठीक होना बहुत मैटर करता है, जो आपका इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत मैटर करता है। अब मोस्टली जो है मतलब जो CSS एस्पायरेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट मतलब मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द CSS एस्पायरेंट्स, उनकी इंग्लिश ग्रामर ही ठीक नहीं होती। जितनी भी आप मतलब FPSC की एग्जामिनर्स की रिपोर्ट उठा के देख लें, FPSC हर साल अपने एग्जामिनर रिपोर्ट जो है रिज़ल्ट के बाद रिलीज़ करता है, तो FPSC ने उसमें सबसे जो मेन इशू जो है वो बताया हुआ है एस्पायरेंट्स के फेल होने का, कि बच्चों की इंग्लिश ग्रामर ही ठीक नहीं होती है। बच्चों की इंग्लिश ग्रामर ही ठीक नहीं होती है। तो अगर हम मतलब इंग्लिश सबसे पहले अगर के कोई एस्पायरेंट है, मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपसे कोई भी जो है वो किसी भी किस्म का आपको मैं कोई लूज़ हैंड नहीं दूँगी। टोटली आपको ओवरऑल CSS की प्रिपरेशन में आपको 1 साल मिनिमम, आपको 1 साल देना पड़ता है। 1 ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ प्रॉपरली एंड डेडिकेटेड टू अ CSS जर्नी। और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ कि अगर 1 साल में आप मतलब आप 1 साल अपने आप को अच्छे तरीके से इतना भी आप ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स अगर डेली इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश ग्रामर पे आप देख रहे हैं, आप डॉन को देख रहे हैं, ताकि आप डॉन देख लें, आपको डिफरेंट तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आपको हेल्प आउट मिल सकती है। मतलब डिफरेंट चैनल्स हैं, लाइक फैसल वड़ाइच है, आप उसको सुनना शुरू कर दें। ठीक है, फैसल वड़ाइच का चैनल है। उसके बाद जो है वो एक इंडियन यूट्यूबर है, बट ही इज़ लिविंग इन जर्मनी नाउ-अ-डेज़, तो उसमें आपके पास ध्रुव राठी आ जाता है। और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, लाइक आपके पास ब्लैक होल एक यूट्यूब चैनल है, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। डिफरेंट यूट्यूब जो है वो चैनल है। तो आप डॉन देखें, आप अल जज़ीरा को फॉलो करें, आप अल जज़ीरा पढ़ें। तो पहले तो आपको पूरा मंथ जो है वो इन चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, कि लाइक आप अपने नोट्स बनाते जाएँ, कि लाइक फैसल वड़ाइच अगर बता रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आपको प्री पार्टीशन इरा का आपको बता रहा है, तो आप उसके जो है वो नोट्स बनाते जाएँ। फिर जब आप उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहला 1 मंथ जो है वो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इन्वेस्ट करें। इंग्लिश ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉन की तरफ आएँ। डॉन के आर्टिकल का जो पहला पेज होता है, आई विल रिकमेंड यू एन ऐप हुज़ नेम इज़ कोशे। तो कोशे ऐप से आपको सिर्फ डॉन के, बल्कि आपको वहाँ पर द इंटरनेशनल न्यूज़, द न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको हर तरह के जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। मतलब वेदर हिस्ट्री रिलेटेड हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो कोशे ऐप से आपको हर तरह के आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि आपने हर रोज़ सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, नो, इट्स अ बिग नो। तो आपको हर दिन जो है वो आप अपने 2 आवर्स भी शुरू में, क्योंकि एस्पायरेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब आपको एक रिदम बिठाने के लिए, एक राइम आपकी क्रिएट करने के लिए, तो आपको शुरू में जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आप 2 आवर्स भी उसको देते हो तो इट विल बी इनफ फॉर यू। तो 2 आवर्स आप अपने इन्वेस्ट करो इस चीज़ पे। उसके बाद अगर आप बात करते हो 7 to 8 आवर्स अगर आप 1 साल तक पढ़ते हो, तो आपको हर सब्जेक्ट जो है वो एक पासिंग परसेंटेज के साथ क्लियर करना। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू शुड हैव टू पास विद द परसेंटेज ऑफ 33 एंड ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विल हैव टू पास द परसेंटेज विद द परसेंटेज ऑफ 40%। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर एबल टू पास दैट सब्जेक्ट, और अगर आपका एग्रीगेट 600 से कम बन रहा है, मतलब 1200 आपके टोटल मार्क्स होते हैं रिटन के, तो 1200 में से अगर आपका 600 से भी कम बन रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू सिट इन द इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं करेंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है। आपको इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब के लिए तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहे होते हैं, बहुत कंपटीशन हाई होता है। तो पंजाब के लिए आपको जो है वो 600, तो क्या आप 700 की लाइन में आप आओ, 680 से 700 की लाइन में आप आओ अपने रिटन एग्ज़ाम में, तो यू आर एबल टू गेट एलोकेट। मतलब अगर आप अपना 1 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने 7 to 8 आवर्स डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर इज़ नो लीव, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की तरफ आप आ सकते हो। आप अच्छे एक उस पर ट्रैक पे रहो। आई एम हेयर टू गाइड यू। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी हो, आप इजीली जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। अगर आपका जो एग्रीगेट है वो आप 600 से 1200 की तरफ आते हैं, मतलब 600
का आपका टोटल एग्रीगेट होता है, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इंटरव्यू में आपका ऑलमोस्ट वो होता है आपका 300 मार्क्स का, तो 300 में से यू हैव टू गेट 120 to 150, तो ये एक एवरेज कैंडिडेट का स्कोर होता है। तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट वो होती है, एफपीएससी जो है वो कुछ मंथ्स बाद अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे। तो ऑलमोस्ट एफपीएससी के पास और कह लें कि 237 सीट्स होती हैं। तो जो बच्चे उनका रिटन का और इंटरव्यू का स्कोर मिला के जो टॉप 237 वाले होंगे, तो दे विल गेट एलोकेशन इन देयर डिज़ायर्ड ग्रुप। तो ये फिर डिपेंड करता है। बाकी in the last I will say that it's CSS, it's not an only option and it's not an end option। ये एक कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है, या कोई एक जो है वो ये चीज़ नहीं है कि लाइक अगर आपके पास आप CSS नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू हैव मोर लॉट ऑप्शंस, मतलब आपके पास मोर देन लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं कि आप CSS की तरफ जा सकते हैं। तो CSS की तरफ अगर आप ना भी आएँ तो आप उन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। आप वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आ सकते हैं, वेब मार्केटिंग की तरफ आ सकते हैं, फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, इतने ज़्यादा मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इफ़ यू आर एस्पायरिंग just for the sake of power then and for the sake of financial security, then I will definitely recommend you that you should not attain that path of CSS। क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चलें, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक हिसाब से है, मतलब इफ़ यू आर अगर आपको लगता है कि लाइक आपकी फैमिली आपके 1 लाख में जो है वो सर्वाइव कर सकती है विद डिफरेंट इंसेंटिव्स टू, आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट, तो विद डिफरेंट इंसेंटिव्स टू, देन यू शुड हैव टू कि आप इस चीज़ की तरफ आ सकते हो। बट इफ़ योर फैमिली स्ट्रक्चर डजंट अलाउ यू टू सर्वाइव विद अ बजट ऑफ 1 लाख प्लस इंसेंटिव्स, देन आपको कोई और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सैचुरेशन इन दिस फील्ड, लाइक टोटली जो है वो हर बंदा वेदर। बट अगर आपको मैं एक ऑनेस्ट इस चीज़ का बताऊं कि 40,000 बच्चा अगर जो है वो अपेयर हो रहा होता है, तो 40,000 में से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2,000 बच्चा ऐसा होता है जिसके साथ आपका कंपटीशन होता है। 40,000 से सिर्फ 2,000 बच्चा ऐसा होता है जिसके साथ आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, सिर्फ 2,000 बच्चा ऐसा होता है जो सीरियस होता है स्टडी को लेके। बाकी सारे के सारे जो हैं वो किसी की फ़र्स्ट अटैम्प्ट होती है, कोई कहता है कि हाँ भाई इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, चलो अटैम्प्ट दे के देख लेते हैं, चलो ये करके देख लेते हैं। कोई भी बंदा इस चीज़ के लिए बहुत, मैं आपको 2000 की रेशो बता रही हूँ कि लाइक सिर्फ इतने ही बच्चे होते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है, एंड यू हैव टू गेट थ्रू अमंग दैम। आपको अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, और अपने आप को डिस्टिंग्विश आप किस तरह से कर सकते हो, आप डिफरेंट बुक रीडिंग के थ्रू कर सकते हो। तो बाकी स्टे ट्यून टू माई चैनल, आई विल स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज़ ऑफ IR जो कि बिलाल पाशा जो हैं वो टीच करते थे। आई विल स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ US हिस्ट्री, inshallah, hope so। In the coming days I will regularly upload the videos, so you can have many help from those videos, from those coming videos too, inshallah। मोर ओवर मतलब IR है, US हिस्ट्री है, अगर आपको मज़ीद किसी सब्जेक्ट की तरफ जो है वो आपको किसी की वीडियोस चाहिए, आपको किसी की गाइडलाइन चाहिए, तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द वीडियो, जिससे आपको जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मैं आपको उस चीज़ से गाइड कर दूँगी। कोई आपको बुक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको किसी भी क्वेरी का आपको आंसर चाहिए हो, आप जस्ट कमेंट लीव करें, आप वीडियो को लाइक करें। वेदर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें। तो ठीक है, स्टे ट्यून टू माय चैनल। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी मोटिवेटेड। सर्च योर मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ। अपनी मोटिवेशन ख़ुद बने, कोई आपको आकर नहीं उठाएगा, आप ख़ुद अपने आप को उठाएंगे तो ही आप किसी जगह पे चलने के काबिल हो सकेंगे, किसी रास्ते पे चलने के काबिल हो सकेंगे। कोई भी आपको आकर यहाँ पर नहीं उठाएगा, आपको ख़ुद चलना है, आपको अपनी मंजिल ख़ुद तलाश करनी है, आपको अपनी मंजिल ख़ुद देखनी है, उस पर ख़ुद चलना है। और यकीन मानिए जितना मुश्किल रास्ता होता है, सफ़र की खूबसूरती ही ये है, इस सफ़र की, इस जर्नी की खूबसूरती ये है कि जितना मुश्किल रास्ता होता है आपके पास, आपकी मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। और मेहनत कीजिए, पढ़िए, अपनी कंसिस्टेंसी लेकर आइए। 1 साल सिर्फ
एक दिन में 7 से 8 घंटे कोई एक्टिविटी अपनी बंद ना कीजिए, सोशल मीडिया चलाएं, कुछ भी करें, ज़िंदगी जिएं अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह यू विल गेट थ्रू दैट, आई प्रॉमिस यू। आपके लिए ये अटेन करना कुछ भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।